नमस्कार। एक सवाल से बात शुरू करता हूं कि आपने आखिरी बार अपने ही पैसे किसी से कब मांगे थे? काम पूरा हो गया, बिल भी भेज दिया और सामने से जवाब आया कि हो जाएगा जी, अभी पैसा थोड़ा प्रोसेस में है। पैसा आपका, मेहनत आपकी, फिर भी फोन करते हुए संकोच भी आप ही को हो रहा है। या फिर अगर आप नौकरी में हैं तो देखिए ऑफिस में क्या चल रहा है। एक कुलीग कहीं नौकरी छोड़ के चला गया था, उसकी पोस्ट आज भी खाली है। एचआर से पूछो तो वो कहता हायरिंग होल्ड पे और उसका काम आप ही को करना पड़ रहा है। और एचआर से ये भी शिकायत करो तो कहता यार थोड़ा सा मैनेज कर लो। इवन घर में दवाइयों का खर्चा, बच्चों की फीस, गाड़ी की सर्विस, हर काम का नंबर ना उसी आदमी पे आता है जो ऑलरेडी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाता है, जो पहले से ही थोड़ा सा लो जा रहा है, थोड़ा सा थका हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस है? नहीं, ये ना समय का एक रंग है और ये जो रंग है ना ये अभी बड़ा इंटेंस होने वाला है। कारण छिपा है 27 जुलाई में। 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। फिर 11 दिसंबर 2026 को शुक्रवार वाले दिन ये जो वक्री हैं 138 दिन बाद वापस मार्गी हो जाएंगे। ये करीबन जो 4.5 महीने से ऊपर का समय है ना, इसमें शनि मीन राशि में ही रहेंगे, मीन राशि से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। प्लैनेट जो वक्री होता है ना, वक्री होने का मतलब प्लैनेट वही रहता है, उसका फल देने का ढंग बदल जाता है। तो मीन राशि में ना शनि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और वक्री भी शनि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में ही होंगे। रेवती जो है 27 नक्षत्रों की जो सीरीज है ना, उसमें आखिरी नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं मर्क्यूरी बुध और देवता हैं पूषण, जो भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं, जो पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं, जो खोई हुई चीज़ों को वापस ढूंढने में मदद करते हैं। अब इसमें शनि की एनर्जी जोड़ो ना, हिसाब किताब का प्लैनेट, वो प्लैनेट जो रास्तों को या कोई चीज़ों को ढूंढने वाले नक्षत्र में उल्टी चाल पकड़े ना, तो क्या होता है कि काम पूरा पर पेमेंट का हिसाब अटक गया। इंटरव्यू हो गया, ऑफर लेटर रुक गया, डील तय हो गई लेकिन सिग्नेचर बाकी है, स्कीम बन गई लेकिन आप तक पहुंची ही नहीं। यानी हर चीज में 99% सिंड्रोम, होते होते चीजों का रुक जाना। ये जो है ना, ये जो 138 डेज आ रहे हैं ना, उसका ये पहला चैप्टर है। इसमें जो दूसरा चैप्टर है ना, वो 9 अक्टूबर को शुरू होगा। शनि पीछे चलते चलते ना रेवती से पिछले वाले नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे। यानी ये नक्षत्र भी पीछे की तरफ, ये जो प्लैनेट है ना शनि, पीछे की तरफ चलते चलते रेवती से उत्तर भाद्रपद में निकलना शुरू हो जाएगा। ये शनि का अपना नक्षत्र है। यानी पहले 2.5 महीने का हिसाब चलेगा बुध की लैंग्वेज में, रेवती की लैंग्वेज में, लेन देन, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, पेमेंट्स। तभी मैंने ये चीज़ें आपको उदाहरण में दी थी। और जो आखिरी 2 महीने ना, फिर ये हिसाब शनि की अपनी भाषा में चलेगा, डिले चलेंगे, या आपने अपनी लाइफ में पेशेंस कितनी रखी उस पर चलेगा। यानी अक्टूबर के बाद सवाल जो है ना, ये ट्रांजैक्शन से हटके आपकी फाउंडेशंस, आपकी बुनियादों पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा इंटेंस लग रहा है, इस वीडियो को देखते रहिए, ये फर्क आप बड़े अच्छे से पकड़ पाओगे। यहाँ पे ना आप एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि शनि तो पिछले साल भी मीन राशि में वक्री हुए तो इस बार नया क्या है? फर्क बड़ा है। 2025 में जब शनि आए थे ना, वक्री हुए थे, ये मीन में नए नए दाखिल हुए थे। वक्री चाल राशि की शुरुआती डिग्रीज में चली गई थी। जैसे नया किराएदार आया और पहले महीने में उससे कोई सिक्योरिटी या हिसाब की बात छिड़ जाए, तो मुद्दे नए होते हैं, पहली बार उठते हैं। शनि जो है इस राशि के बड़े इंटेंस गहरे इलाके में चले गए हैं, रेवती तक पहुंच रहे हैं और रेवती से फिर वापस लौटेंगे और लौटते हुए उन्हीं डिग्री से दोबारा गुजरेंगे जिन्हें इस साल फरवरी से जुलाई के बीच में शनि ने चला था। यानी जो मामला उन महीनों में खिंचा था ना, अटका था ना, या सेमी फ्राई हुआ था, आधा ही सुलझा था, अब उसी पे शनि की दूसरी दृष्टि पड़ेगी, वक्री वाली। पिछली बार क्या था कि शनि जांच रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। अब इस बार क्या हो रहा है, अब रिजल्ट आएंगे। यहां पे एक और चीज है, तो शनि मीन में है ना, तो मीन के मालिक बृहस्पति की हालत बड़ी मायने रखती है। पिछले वक्री के समय गुरु जो थे बड़ी साधारण स्थिति में थे, वृष में थे, मिथुन में थे। इस बार गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है और अक्टूबर के अंत तक वहीं रहेंगे। यानी मकान मालिक मजबूत होना, तो घर में तंगी आए भी तो संभालने वाला कोई ना कोई तो होता है। लेकिन नवंबर में गुरु सह में चले जाएंगे और वक्री शनि का आखिरी हिस्सा उस सहारे के बिना चलने वाला है। ये थोड़ा सा अब रोचक हो रही है बात। इसलिए इन 138 डेज जो है ना, इनका जो असली इम्तिहान है ना, ये होगा 31 अक्टूबर के बाद। अब ये सब आपकी रोज की जिंदगी में कहाँ दिखने वाला है? शनि का जो नेचर है ना, ये है एक डिस्टिंक्शन खींचना, लाइन खींचना। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी।
और मीन का स्वभाव है लकीरों को मिटाना, वहां सब कुछ एक दूसरे में घुल जाता है, लेट गो। जब लाइंस खींचने वाला प्लेनेट उसी राशि में उल्टा चले ना, जहां लाइनें टिकती ही नहीं है, तो घर, दफ्तर, आपका जो भी वर्किंग सिस्टम है, सब जगह पे ना क्या होगा कि यार ये किसकी जिम्मेदारी है, इसको कौन करेगा, ये चीजें बहुत ज्यादा घूमेंगी हर एक की लाइफ में अपने अपने तरीके से। ऑफिस में कैसे, ऑफिस में ना काम दो लोगों का, लेकिन सारी जवाबदेही आपकी, यानी अथॉरिटी किसी और की मेज पे है, अप्रेजल में टारगेट आपका गिना जाएगा, ये रिसोर्सेज की कमी अगर है तो वो गिनी ही नहीं जाएगी। बिजनेस में अगर आप हैं तो क्या होगा कि ऑर्डर लेना मुश्किल नहीं, ऑर्डर के बाद अपनी पेमेंट को वसूलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे आपने क्लाइंट देखे हैं ना, कल पक्का, अगले हफ्ते पक्का, ये तारीख डालने वाले क्लाइंट जो है बहुत बढ़ेंगे। इसलिए ज़ुबानी भरोसे या ज़ुबानी कमिटमेंट का फ़र्क जो है ना, ये इन महीनों में आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। और आप अपने घर के फाइनेंसेस में बात करो ना, कमाई वहीं की वहीं होगी, लेकिन ईएमआई और फीसें देना, इधर उधर के सन्ड्री खर्चे, यानी ये चीज़ें जो हैं इस समय में आपको इतना हॉन्ट करेंगी कि आपको लगेगा यार पैसे आ कब रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। चाहे वो परिवार में बीमारी पे खर्चे हों, या बैंक का कोई ईएमआई हो, या रिश्तेदारों पे लगने वाले खर्चे हों, यानी ये चीज़ें ना अभी इस समय में ना खर्च हो के आपको दिमागी फैटीग का, थकावट का शिकार बना देंगे। और लगातार ये जो जिम्मेदारियों की थकावट है ना, ये सबसे पहले आपकी नींद को हिट कर सकती है। और इन महीनों में शरीर को रिकवरी ना देना, शरीर को क्वालिटी ना देना आपके लिए बड़ा फैटल साबित हो सकता है। और देश के स्तर पे भी बात करें ना, ओवरऑल आपकी लाइफ के आसपास कैसा रहेगा, तो रेवती वाला सूत्र पकड़िए कि सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन आप तक चीज़ ना पहुंचे। योजना का पैसा सैंक्शन होना एक बात है, आखिरी आदमी तक पहुंचना दूसरी बात है। इन महीनों में यही जो आप तक पहुंचने वाला सिस्टम है ना, ये डिले होगा, फ्रस्ट्रेशन बनेगी। और यही चीज़ जो है ना, फ्रस्ट्रेशन कहीं की निकलेगी कहीं और पे। आपको सोशल मीडिया पे ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी, आपसी बातचीत में भी ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी। लेकिन आपके पर्टिकुलर कुंडली में आपके चंद्र राशि के लिए ये मीन राशि के शनि का रेवती में वक्री होना, ये कैसा रहने वाला है, इसके लिए ना हमें पूरा जो लेयर बाय लेयर चीज़ों को निकालना होगा। तो ये जो शनि का वक्र है, ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये चाल जो है ना, ये आपके चंद्रमा से 12वें भाव में चल रही है, यानी आपके घर का वो कमरा जिसका हिसाब कोई नहीं रखता। देखो, कमाई आपको रुपयों तक तो याद है, लेकिन मंथ एंड पे जो बैलेंस देख के मन में सवाल उठता है ना, यार पैसा कहाँ गया, वो इसी 12वें भाव से आता है। ये जो 138 डेज है ना, इन दिनों में पैसा जाते समय नहीं, लौटते हुए अटकेगा। कोई रिफंड हो जाए, कोई डिपॉजिट का क्लेम हो जाए, कोई विदेशी फाइल हो जाए, यानी जो 12वें घर की चीज़ें हैं सब आखिरी काउंटर पे जाके थमेंगी। आप एक दिन ना इसी समय में बैठ के ना आपके जो जो खर्चे हो रहे हैं ना, सब्सक्रिप्शन से लेके ऑटो डेबिट तक, ईएमआई से लेके सन्ड्री खर्चों तक, सभी का हिसाब निकालिए ज़रा। इसमें से 10 खर्चे ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं कि आपने इग्नोर कर दिए। अब अगर अक्टूबर के बाद की बात करें ना, तो नींद उड़ेगी। नींद उड़ने में डरिए मत, लिटरली नींद उड़ेगी। क्यों? क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है, और शनि तब उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे, तो आपकी नींद के अंदर जो बॉडी की रिकवरी होती है ना, वो लो होगी। तो 9 अक्टूबर के बाद ना आपको फील होगा यार सुबह उठने के बाद भी मैं फ्रेश नहीं हूँ, बॉडी धीरे धीरे थोड़ी स्लो जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। तो मोटे तौर पे आपका आपता हुआ पैसा, आपका थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड या आपकी नींद, ये इस समय में एक मेन एरिया ऑफ कंसर्न रह सकता है। तो क्या करें इस समय में? इस समय में अपना पैसा वापस मांगते हुए झिझकना नहीं है। दूसरी चीज़, पोलाइट रहना है। तीसरी चीज़, इस समय में बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है, लड़ना किसी से नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि नींद के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करिए। जो भी, मैं नींद की गोली खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट करिए कि आपको अच्छी नींद आए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रेमेडी है। और पूरे के पूरे 138 डेज एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण ज़रूर पढ़िएगा। ये इस शनि वक्र में आपके लिए मस्ट डू रेमेडी है। अब अगर वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ना इस समय में ना एक लिस्ट बना लीजिए कि मार्केट में आपका पैसा कहाँ कहाँ अटका हुआ है। ये किसी क्लाइंट के पास हो सकता है, किसी यार दोस्त के पास हो सकता है, कोई सरकार से रिफंड आना हो सकता है। ये लिस्ट जो है ना, अगले 138 दिन के लिए आपके नक्शा है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव आमदनी के घर में वक्री हैं। कमाई रुकेगी नहीं, ये टूट जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी।
जो पैसा एक मुश्त आना था वो टुकड़ों में आएगा, जिसलिए उस पैसे का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इस समय का पहला नियम क्या है कि नई कमाई से ज्यादा कीमती है पुरानी रिकवरी। हफ्ते का ना सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे जो है ना फॉलोअप के नाम पे बिना झिझक ये इस चीज को दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पैसा है जो आप ही का है और आपने लेना है। और दूसरा, आपका जो सोशल सर्कल है ना वो भी इन महीनों में ना फिल्टर होगा। कई दोस्त जो हैं वो सिर्फ कॉन्टैक्ट थे, वो आपका एसेट नहीं थे। वो नाराज होकर गलतफहमी से आपके जीवन से जा सकते हैं। जो जा रहे हैं ना उसको जाने दीजिए। यानी आपको इस समय पे चिंता उन लोगों की करनी है जो आपके साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं, राइट। तो इस समय में मोटे तौर पे आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी रिकवरी की चिंता करनी है। और सोशल सर्कल में जो गैर जरूरी लोग हैं ना, मैं आपको एक लाइन देता हूं, इसको पकड़ लीजिएगा। पिक दोज हु फ्यूल यू, लीव दोज हु ड्रेन यू। यानी जो इस समय में आपको निचोड़ रहे हैं, सिर्फ आपसे फायदा ही उठा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं ना, छोड़ दो उनको। और ये वो 138 डेज हैं, अपने आप भी छूटने वाले काम बन जाएंगे उनके। और दूसरे वो लोग जिनके पास बैठ के अच्छा लगता है, वो लोग जिनकी सलाह आपके लिए अच्छा कर जाती है, जिनकी रिकमेंडेशन से या जिनके सर्कल से आपको भी बड़ा लाभ होता है, उनको इस समय में मत जाने दीजिएगा। कोई भी गलतफहमी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। उपाय के तौर पे सिर्फ एक आपने काम करना है, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में उड़द और सरसों का तेल जो है शनि महाराज पे अर्पण करके आना है। अब अगर मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की बात करें तो ये जो शनि की वक्री चाल है ना, ये ठीक आपके राशि से 10वें भाव में है, जो आपकी अथॉरिटी का, आपके करियर का भाव है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आपको लगेगा कि आपकी अथॉरिटी डेजिग्नेशन बड़ी होती जा रही है, लेकिन आपके अंडर या आपको साथ देने वाले लोग छोटे होते जा रहे हैं। यानी इस समय में आपका कोई भी प्रमोशन या बेटरमेंट का काम रेंगेगा, दौड़ेगा नहीं। और यहाँ पे क्या है कि हर बात पे ना आपको चीज़ों को जुबानी नहीं रखना है, आपको मेल पे कंफर्म रखनी है, लिख के कंफर्म करवानी है, या बीच में कोई ना कोई ऐसा इंसान रखना है जो इस बात का गवाह हो। यानी ये समय ऑरली चलने का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस समय में ना मे भी आपको लगेगा कि फलानी जगह पे यहाँ से 2 गुना 4 गुना फायदा हो रहा है, तो बदहवासी में छलांग मत लगाइए, जंप मत करिए। इवन आपको लगेगा कि नया क्लाइंट बेस मिल रहा है, इसको लपक लूँ, पुराने को इग्नोर कर दूँ, ये इस समय का ट्रैप रहेगा आपके लिए। यानी इस समय में शनि आपके लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं कि जो हाथ में है ना उसको अच्छे से करो, उसको लिख के करो, उसको कंफर्म करके करो। कोई भी नई चीज़ जो आपको दिखने में लिक्रेटिव लग रही है ना, वो मे भी इस समय में आपके लिए एक समय का झांसा है, उस झांसे में नहीं फंसना है। मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि आपको कोई अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो मेरे कहने आप उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको रीचेक दोबारा कर लो। सिर्फ एक बार रीचेक करके नई जगह पे जंप करना, नए क्लाइंट बेस में जाना, ये आपके लिए फ़ायदा का काम करेगा। लेकिन सिर्फ भावनाओं में बह के ये करना जो है, ये आपके लिए बड़ी मुश्किल भी क्रिएट कर सकता है। क्या उपाय करें जिससे कि ये 138 डेज जो हैं ये आपके लिए बड़े अच्छे रहें? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही उपाय करना है, और ये उपाय है कि हर शनिवार को एक सुंदर कांड का पाठ या तो सुन लीजिए या कर लीजिए। केवल इतना भर ये 138 डेज करिए, देखिए किस तरह से साक्षात बजरंगबली जो है ये आपका साथ देते हैं। अब अगर कर्क राशि की बात करें तो देखिए पूरे के पूरे राशि चक्र में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन या अम्ब्रेला आप ही के पास है, वो है गुरु। गुरु उच्च राशि के होकर आपकी राशि में ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से तो निकल रहे हैं, इसलिए ये जो शनि के वक्र की चाल है ना, ये आपके लिए लायबिलिटी कम रहेगी, बल्कि ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम ज़्यादा रहेगा। शनि आपके 9वें घर में है, पिता गुरु भाग्य के घर में वक्री हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इस समय में इसका मतलब है बड़ों से कोई ना कोई जुड़ाव होगा। इवन बड़ों की कोई ना कोई सेहत आपके लिए मैटर कर सकती है। पेंशन प्रॉपर्टी के काम जो हैं वो इस समय में आपके लिए प्रोपेगेट हो सकते हैं। 138 डेज में ना आपको बड़ों की सेवा करना या बड़ों से कोई ना कोई कनेक्शन जो है ये आपके लिए बड़ा खुलेगा। इवन कोई लॉन्ग जर्नी या कोई कानूनी पेचीदगी, ये चीज़ें जो है ना इसमें तारीख मिलेगी, चीज़ें लिंगर ऑन होगी। झुंझुलाइए मत, यहाँ पे किसी चीज़ की दिशा बस रफ्तार स्लो होगी, कोई चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय में ना आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग, कि ये फैसला मेरे लिए अच्छा है, ये फैसला तो मुझे ले लेना चाहिए। डेफिनेटली ये जो है ना ये बृहस्पति आपसे करवा रहे हैं। शनि वक्री सिर्फ आपको ये कह रहा है कि कोई भी फैसला इम्पल्सिवली मत लीजिएगा। कोई भी फैसला लेना है ना उसको एक बार, शनि वक्री है ना, वक्री को आप कह लीजिए RE जो अंग्रेजी का वर्ड होता है ना वो लगा लीजिए, रीडू रीचेक।
तो दोबारा चेक करना है बस आपने कि जो फैसला ले रहे हो क्या वो भावनाओं में बह के तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि अंदर से अभी जो आवाज़ आएगी वो अच्छे फैसला लेने वाली आवाज़ ही आएगी। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो 138 डेज़ का सिनेरियो है ना, ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी काम आपको लगता है ना लिंगर हो रहा है या कोई भी काम आपके लिए डिले हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ओवरऑल चीज़ें आपकी फेवर में ही जानी है। क्या उपाय किया जाए कि ये जो 138 डेज़ का फेज़ है ये आपके लिए ज़बरदस्त रहे? इसके लिए केवल एक काम करिएगा, आपके लोकल एरिया में जो भी भैरव मंदिर है ना, वहाँ पे आप भैरव मंदिर में जाके माथा ज़रूर टेक के आते रहिएगा। ये इस समय में आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। सिंह यानी लियो, देखिए हर घर में ना एक ऐसा कोना या ऐसी ड्रॉर्स होती हैं जिसके कागज़ कोई नहीं खोलता। वहाँ पे आपके कोई ना कोई ऐसे कागज़ पड़े होते हैं जिनमें से कई कागज़ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो 138 डेज़ है ना, ये है आपके लिए पुराने कागज़ों को दोबारा से एक बार रीचेक करने का समय। इस समय में अपने सर्टिफिकेट्स वाला बैग खोल लीजिए, अपने ड्रॉर्स, अपने पर्स के जो कागज़ हैं उनको भी रीचेक कर लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आप भूल चुके थे, लेकिन बाय गॉड वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त कागज़ निकलेंगे। यानी इस समय में पुरानी चीज़ों को जांचते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो चीज़ें आप भूल चुके थे लेकिन आपके लिए बहुत वैल्यू वाली चीज़ थी। और फिर 31 अक्टूबर को गुरु आप ही की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे। वो बिल्कुल वो वाला फेज़ होगा जब ये शनि के वक्री का बड़ा कठिन दौर चल रहा होगा। शनि जब उत्तर भाद्रपद से चल रहे होंगे, जब माहौल बहुत ही ज़्यादा सूखा हो रहा होगा, तब आपको फ्यूल मिलेगा गुरु के इस गोचर से। अब क्या होगा कि नवंबर महीने से 31 अक्टूबर के बाद यानी नवंबर से हवा बदलेगी। बस तब तक ना आप जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें लिंगर ऑन कर रहे थे ना, लिंगर ऑन क्या क्या कर रहे थे आप? लिंगर ऑन कर रहे थे, देखिए शनि का ढैया चल रहा है ना, लीगल मैटर से लेके ऑफिस मैटर तक आप लिंगर कर रहे थे, हेल्थ चेकअप को लिंगर ऑन कर रहे थे। बॉडी जो भी आपको इशारे दे रही है ना अंदर से, आप उन बॉडी की भाषा को सुन नहीं पा रहे थे या सुनना चाह नहीं रहे थे, ना डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे, ना अपना पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा रहे थे। 31 अक्टूबर से पहले ये सारी चीज़ें कर डालिए, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद आप इतना बिजी होने वाले हो कि फिर चाहते हुए भी आपको इन चीज़ों को करने का समय नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ बस याद रखिएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर से लेके जब तक शनि मार्गी होंगे ना दिसंबर की शुरुआत तक, तब तक आपको काम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, काम में इतना बिजी होने वाले हो कि आपको लगेगा यार पहले ही कर लेता तो अच्छा होता। और आपको पता है ज़िंदगी का सबसे सैड वर्ड क्या है? ज़िंदगी का सबसे सैड वर्ड है काश। तो काश नहीं बोलना है, मेरी इस बात को दोबारा से बस समझ के कर डालिएगा। उपाय क्या करें? एक सिंपल उपाय कि ये 138 डेज़ के दौरान ना हर शनिवार को सवेरे पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पे जल चढ़ा के आइए और पीपल के पेड़ के नीचे जो चीनी होती है ना उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके आइए कीड़े मकोड़ों के लिए। सिर्फ इतना भर करिए, फिर देखिएगा ये जो शनि का गोचर है ना वक्री वाला, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है। फिर बात करते हैं कन्या यानी वर्गों की। देखो कन्या राशि वालों के लिए ना कम्युनिकेशन का गैप इस शनि के गोचर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। शनि आपके 7th हाउस में वक्री हैं, तो ये 7th हाउस होता है विवाह का घर, पार्टनरशिप का घर। रिश्ता भी एक एग्रीमेंट होता है, बस रिश्ता क्या होता है, लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं होता। और ये जो अनलिखे एग्रीमेंट आपकी लाइफ में जितने भी हैं ना, वो चाहे स्पाउस के साथ हो या कहीं और भी हो, उसमें कोई ना कोई चीज़ें डामाडोल होंगी, सिंहासन डोलेगा। यानी इस समय में जो भी चीज़ है ना उसको क्लैरिटी से कहिए। ये मत सोचिए कि इतना तो सामने वाले ने समझ ही लिया होगा। वो सामने वाले का दिमाग आप उसके अंदर घुस के नहीं देख सकते। आपने जो बोला उसको क्लैरिटी से बोलिए, वेग मत रखिए कोई भी चीज़। इवन शादीशुदा तो जीवन साथी की नौकरी या सेहत का बोझ भी घर में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दौर में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी निकलेंगी कि आपको पेशेंस रखनी होगी। इस समय में नज़र हटी दुर्घटना घटी कि मैंने तो पहले ही बोला था, तुमने नहीं समझा, ये तुम्हारी गलती है। ऐसे वर्ड्स बोलोगे ना तो ना केवल जीवन साथी से बहुत चीज़ें बिगड़ेंगी, बल्कि आपके पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा पेनफुल फेस होगा। इस समय में ना जो आप लोकल पब्लिक से डील करते हो ना, उसमें भी आपको लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं, मैंने ऐसा बोला भी नहीं जो इन लोगों ने समझ लिया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस समय में बोलना कम, करना ज़्यादा, और जितना बोलना है उसको क्लैरिटी से बोलना। ये आपका 138 डेज़ का मंत्र है। क्या चीज़ें की जाए जिससे गलतफहमियां ना हो और ये गोचर आपके लिए फेवरेबल हो? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए कि काल भैरव अष्टक इसको डेली सुनिए। डेली इसको सुनना है, बोलना नहीं है।
आप ऑनलाइन लगा के इसको केवल और केवल सुन सकते हैं। इतना भर करना भी शनि की अच्छी ऊर्जा से आपको जोड़ेगा और शनि का ये जो वक्र है ना, आपके लिए कोई उलझाने वाला नहीं बल्कि चीज़ों को सुलझाने वाला बनेगा, बशर्ते पेशेंस आप रखें। फिर बात करते हैं तुला यानी लिब्रा वालों की। भी शनि आपके छठे भाव से वक्री हो रहे हैं। यह डेली की जो भी कार्य प्रणाली होती है, मेहनत करने का भाव होता है और ये उन गिनी चुनी जगह पे हैं यहाँ पे शनि जितना ठहरता है ना उतना आपकी फेवर करता है। जो लोग आपको अपने से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे ना, इस महीने में आपको पेयर प्रेशर कम फील होगा। आपको लगेगा आप उनसे आगे निकल रहे हो। बस यहाँ पे आपको भावनाओं में नहीं बहना है, बस अपनी स्पीड पे चलते रहना है। और इन दिनों में एक अच्छी न्यूज़ है, कोई किटी, कोई EMI इन दिनों में ख़त्म हो सकती है। और अगर नहीं हो रही है ना तो कोई थोड़े बहुत पैसे डाल के कर दीजिए। और इवन कोई भी मामला अगर कोर्ट में है ना तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की तरफ सोचिए और उस फैसले का झुकाव आप ही की तरफ रहेगा। मैं लोन को एडजस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय में ना आपकी इनकम बढ़नी है और वो बढ़ी हुई इनकम को लोन चुकाने में लगाइए। आपके लिए शनि बहुत फेवरेबल होंगे और ये वो समय है कि जिसमें आपको ना केवल अपने कंपटीटर्स पे बढ़त मिलेगी बल्कि आपको हेल्थ की भी पुरानी कई चलती हुई समस्याओं का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है आपके लिए। और खाली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप पिछले कुछ दिनों से जितना लो भी फील कर रहे थे ना, वो लो फील होना भी समय में आपके लिए हटेगा। हाँ, लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामलों में बड़ा केयरफुल रहिएगा। कोई ना कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन या कोई ना कोई कम्युनिकेशन की कमी लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामलों में आपके लिए टेंशन का काम बढ़ा सकती है। और इवन आपके अंडर काम करने वाले भी जो लोग हैं ना, इस समय में आपके ऊपर बड़ा हावी रहेंगे और उसकी वजह से भी आपकी पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। तो क्या उपाय किया जाए जिससे ये सारी चीज़ें सही हों? एक सिंपल उपाय है कि हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के आइए और वहीं पे खड़े होकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करके आइए। इतना भर करना शनि के इस गोचर को आपके लिए बहुत फेवरेबल करेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। ये जो शनि का वक्र है ना 138 डेज के लिए, ये शनि का वक्र आपके 5वें भाव से हो रहा है। 5वां भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपकी रिसेप्टिविटी का। आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, शेयर बाजार में किस लेवल तक जाते हैं, रिस्क कितना लेते हैं, संतान का भाव। एक बात गांठ बांधिएगा कि आप ना इस समय में ना बच्चों की जो लाइफ में स्पीड है ना उसको घड़ी से या कैलेंडर से मत नापिए कि फलाना आगे निकल गया तुम पीछे रह गए। अब यहाँ पे ना बच्चों के प्रति आपको पेशेंस रखनी है। और अगर इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार की बात करूँ ना तो इस समय ना ये होता है ना कि ये पक्की खबर है, ये कर लो हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से 11 दिसंबर तक दूरी बना के रखो। यानी इस समय में डिसिप्लिन चलना है, किसी की कही सुनी पे यकीन नहीं करना है। जो आपकी गट फीलिंग कह रही है केवल उसी पे ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 5वां भाव आपकी बुद्धि का भी है। शनि बुद्धि में जब वक्री होते हैं बुद्धि को विपरीत नहीं करते, बुद्धि को पेशेंस से अच्छी इंट्यूशन देते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस समय में अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी गट फीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस समय की एक दिक्कत बताऊं, आप कहीं ना कहीं थोड़े स्लो हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े आलसी हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े प्रोक्रास्टिनेटर हो सकते हो। इस चीज़ से बचना है। ये 138 डेज ना आप एक चीज़ लगा के चलिए कि है एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा ना, खुद को पुश करिए, शूज़ डालिए, सैर करके आइए, जॉगिंग करके आइए। कुछ बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा है ना, रोक लीजिए, अपने हाथ को पकड़ के नीचे कर दीजिए। यानी खाने पीने में परहेज़ रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय में घर के मेंबर्स को क्वालिटी टाइम देना है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि जहाँ जहाँ आपके साथ कोई ना कोई आर्गूमेंट, गलतफहमियाँ हो रही हैं, लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर करिए, फिर रिएक्ट करिए। केवल ये जो 1.5 सेकंड का फ़र्क है ना, ये आपके बड़ी चीज़ों को इस समय में स्पॉइल होने से बचाएगा। अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये वाला गोचर आपके लिए ज़बरदस्त रहे? थोड़ा मुश्किल उपाय है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए। डेली के 7 हनुमान चालीसा शुरू करिए और फिर मज़ा देखिए कि ये जो 138 डेज़ का गोचर है ये कितना बढ़िया आपके लिए रिजल्ट लेके आता है। अब अगर बात करें ना धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की, तो शनि का ये जो वक्र है ना 138 डेज़ का, ये आपके चौथे भाव से जा रहा है। तो चौथे भाव से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? मकान, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, मदर से रिलेटेड एनर्जी, व्हीकल जो आप लेना चाह रहे हो, या आपके मन का चैन, लाइफ में कितना सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ये सारा चौथे भाव से होता है। यहाँ पे जो शनि वक्री है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ना इस समय में बड़ा इनसिक्योर्ड फील करवाएंगे।
ये इनसिक्योरिटी रिश्तों में भी दिख सकती है, ये इनसिक्योरिटी आपको वर्किंग में भी दिख सकती है, कंपटीशंस में भी दिख सकती है, अपने लेने वाले फैसलों में भी दिख सकती है। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी पैनिक में कोई ऐसे फैसले ले सकते हो जिससे बाद में बड़ा झटका लगे। तो पैनिक में फैसले नहीं लेने हैं, ये झांसा है शनि का, फील करवाएगा, होगा नहीं ऐसा कुछ भी। और दूसरी चीज़ कि घर की रेनोवेशन पे, रिपेयर पे इस समय में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। शनि आपके घर के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग या रिपेयर का काम करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय में आपको व्हीकल्स को लेके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील हो सकती है, व्हीकल की चाल बाधित हो सकती है, व्हीकल को लेके कोई ना कोई बड़ा खर्चा भी आन पड़ सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ भी है इस समय में, अच्छी चीज़ ये है कि वो धनु राशि वाले जो अपनी नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, पुरानी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना चाह रहे थे, या उनका कोई ना कोई इनहेरिटेंस का मैटर अटक रहा था, वो इस समय में उनकी फेवर में जाने के योग अच्छे बन रहे हैं। क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये सारा समय आपके लिए कुशल मंगल रहे? उसके लिए केवल एक उपाय है, वो उपाय है हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा के आइए। सिर्फ इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि ये जो गोचर है कितना फेवरेबल रहता है। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई शनि आपके राशि स्वामी हैं, और राशि का स्वामी जब अपनी चाल बदलता है ना, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। क्यों? क्योंकि आपके लैंडलॉर्ड है शनि, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन शनि आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तीसरा भाव हिम्मत का है, आपके स्किल्स का है। इस दौर में क्या होगा कि कोई अप्लॉज नहीं होगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं होगी, मन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आएगी, यार कर तो मैं रहा हूँ, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, लोग मेरे को देख ही नहीं रहे, मेरी विजिबिलिटी नहीं बढ़ रही है। लेकिन ये 138 डेज ना इन लोग काम के लिए बने नहीं, खास काम के लिए बने हैं। कोई नई स्किल आएगी, कोई नया कोर्स करोगे, कुछ नया सीखोगे, जीवन में कोई नई लर्निंग मिलने जा रही है इस समय में, उस चीज़ को पकड़िए। दिखने दिखाने का समय आ जाएगा 11 दिसंबर के बाद। इवन इस समय में किसी भाई बहन का, सिबलिंग का कोई काम आपकी तरफ आ सकता है, उसको बड़े मन से निभाइए, बोझ मत समझिएगा कि ये तो उसकी जिम्मेदारी थी, मुझे क्यों करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ये आपकी कमज़ोर कड़ी है इस समय में। कोई भी छोटी सी चूक भी ना, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, आपको बड़ा फंसा सकती है किसी ना किसी लोचे में। तो इस समय में डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा। गलती से भी किसी डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेट मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पे इस समय में कोशिश करिए कि किसी भी मंदिर में या किसी भी बाग वगैरह में एक शम्मी का पौधा अपने हाथों से प्लांट ज़रूर करके आइए इन 138 डेज में, स्पेशली रेनी सीजन में, ताकि वो पौधा पल भी जाए। ये आपके लिए खाली शनि वक्री के लिए नहीं, आपकी राशि के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त उपाय रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि का ये जो वक्र है ना, ये आपके दूसरे भाव से निकल रहा है, यानी पैसे के भाव से, आपके परिवार के भाव से, आपकी स्पीच वाणी के भाव से। और आप 7.5 के एक लास्ट चरण में हैं। और इस दौर का जो काम है ना, वो पैसा कमाना नहीं है, सॉर्टिंग करना है। कहाँ कहाँ पे खर्चे एक्सेस हो रहे थे, कहाँ कहाँ पे आपके पैसे की लीकेज हो रही थी, आपकी कौन सी आदत आपको ज़्यादा कमाई नहीं करने दे रही है, आपका कौन सा ऐसा गुण है जो अभी तक आपने यूज़ ही नहीं किया, जो आपकी कमाई को बढ़ा सकता था। दिमाग में ये चीज़ें तो हमेशा होती हैं, ये निकल के सामने अब आएंगी। और जब अगर आप इसको सही से फिल्टर कर गए तो फिर तो मज़ा देखिए कि ये जो शनि का वक्र आपको क्या क्या देके जाएगा। लेकिन इस समय में वाणी का कड़वापन बड़ा नुकसान करवाएगा आपका। निगोशिएट करते हुए कड़वे मत होइए, निगोशिएट करते हुए ओवर डिमांडिंग हो जाइए, लेकिन स्वीटनेस बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि का ये जो वक्र है ना, आपकी हिम्मत की मतलब बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट करवाएगा। आपको भी फील होगा कि मेरे अंदर का ये सुपरमैन कहाँ से बाहर आ रहा है, भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मुझे तो पता ही नहीं था। ये वाली फीलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो चीज़ें ठीक रहें, वाणी अच्छी रहे, पैसा कमाओ, अच्छे से फिल्टर कर पाओ, उसके लिए डेली बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा। अब मीन यानी पाइसेस राशि, भाई सबसे पहली बात यह है कि शनि का ये जो गोचर है ये आपकी अपनी राशि से ही निकल रहा है, शनि का वक्री होना। अब क्या है कि ये शनि के वक्री होने में आप हर बात पे थकना शुरू हो जाओगे, हर बात को टालना शुरू हो जाओगे, हर बात को लेट गो करना शुरू हो जाओगे। 7.5 का ये बड़ा गहरा चरण है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपको नींद पूरी लेनी है, आपको सप्लीमेंट्स लेके, आपको डाइट कंट्रोल करके स्टेमिना बढ़ाना है, और विलफुली अपने लेजीनेस को कंट्रोल करना है। यानी सोना कब है और काम को कंप्लीट करके ही घर जाना है,
और खाना अच्छा खाना है, ये 3 जो रूल्स हैं ना, ये आपके लिए पक्के हैं अगले 138 डेज़ के लिए। और यहाँ पे ना बड़ी दिक्कत होगी, हर जगह पे हाँ बोल देना और फिर बाद में फंसा हुआ फील करना। वक्री शनि ना ठीक है ऐसा ही करवाएंगे 138 डेज़ तक। तो यहाँ पे ना एक सबसे कीमती शब्द है कि मैं बताता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट मत करिएगा, लेकिन इमीडिएट हाँ भी नहीं करनी है, प्रोसेस करिए। आपको लगता है हाँ करनी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ओनली तब हाँ करिए। इस समय पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो रहेगी ना आपके लिए, वो रहेगी कि कोई ना कोई ऐसी डील होते होते आपके हाथ से दूर जा सकती है जो आपके लिए बड़ी मायने रखती थी। लेकिन अच्छी चीज़ भी है, इन 138 डेज़ में आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ नया निवेश होगा, या कोई ऐसी नई वैल्यू ऐड होगी, या आप लोगों को कोई ऐसा नया काम मिलेगा जो आपके लिए बहुत आपकी लिटरली बल्ले बल्ले करवा सकता है। तो इस समय में चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए? एक ही उपाय इस समय में बनता है, और वो भी बड़ी श्रद्धा से करना है आपने। हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए, और साथ ही साथ घर आके एक सुंदर कांड का पाठ या तो सुन लीजिए या कर लीजिए। ये कमाल की रेमेडी मैंने आपको दे दी। इसके बाद देखिएगा कि ये जो 138 डेज़ के लिए शनि का गोचर है ना, किस तरह से आपका पूरा फायदा करवाता है। तो फ्रेंड्स, ये था शनि का 2026 का रेट्रोग्रेशन। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बड़े अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।